Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next part of your syllabus, that is art and culture. आर्ट एंड कल्चर के ऑलरेडी मैंने 6 लेक्चर्स दिए हैं. आज हम 7th लेक्चर को कवर करेंगे. इसमें से मैंने जो स्टार्ट किया था वो मैंने जो इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर मैंने स्टार्ट किया था. आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो मैंने आपको दिया हुआ है, इसमें से सबसे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की थी. उसके बाद हमने मौर्यन पीरियड के बारे में बताया था. उसके बाद पोस्ट मौर्यन के बारे में. उसके बाद मैंने आपको गुप्ता पीरियड में लेकर गया था. और उसमें हमने गुप्ता पीरियड को, अभी हम ये 3rd क्लास है गुप्ता पीरियड में, इसमें हम टेम्पल आर्किटेक्चर को, आज हमारा दूसरा क्लास है टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर. और कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ. अब हम साउथ इंडियन टेम्पल्स के ऊपर हम जाएंगे. आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन. जो भी मैं ये क्लासेस दे रहा हूँ, ये आप दोनों एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ करोगे. एक आपका प्री ओरिएंटेड भी है इसमें, जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, और मेंस में क्वेश्चन लिखने के लिए आपके पास सफिशेंट इन्फॉर्मेशन है, जो आप 150 वर्ड्स और 200 वर्ड्स आप इजीली जो है प्रेजेंट कर सकते हो आंसर शीट के ऊपर. ठीक है. एक और एक्स्ट्रा जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, वो बात ये है कि आपको जो है, जब तक आप जो नोट्स या आप जो स्टैंडर्ड बुक्स, जब तक आप क्वालिटी नोट्स नहीं पढ़ोगे या स्टैंडर्ड बुक्स को नहीं पढ़ोगे, तब तक आपकी प्रिपरेशन जो है इनकम्प्लीट रहेगी. एक तो आप वीडियोस देख रहे हो, जहाँ पर भी आप वीडियोस देख रहे हो या जो भी आपने पहले पढ़ा, उसको कंपाइल करो. कंपाइल इन द सेंस क्या होता है, उसको एक जगह पर लेकर आओ, उसको उतारो और एक नोटबुक पे डालो, सो दैट आपके पास एक इन्फॉर्मेशन वो एक ही जगह पर रहेगी. कल अगर आपको रिवाइज करना है उसको, क्योंकि आप तभी रिवाइज कर सकते हो अच्छे से जब वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने पढ़ी वो एक जगह पर है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा. फिर आपको कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. फिर जब प्रैक्टिस करनी होगी आपको लिखने के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है, सिलेबस दिया हुआ है कि हाँ इस का टेस्ट आपको देना है. सपोज 3 चैप्टर्स का आर्ट एंड कल्चर का आपको देना है, इसमें से टेम्पल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या बाकी, तो आपके नोट्स में होंगे और आप उनको लिख सकते हो. डायरेक्टली लिखना होता है, जैसे आप क्लास 12th में आंसर्स लिख रहे हो वैसे बिल्कुल सेम लिखना होता है. बट यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव होता है. यहाँ पर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आपको लिखना होता है कि इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें, कंक्लूजन होता है, एक्स्ट्रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी आंसर में. बट हिस्ट्री के केस में क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या आपका आर्ट एंड कल्चर, ये स्टैटिक है. आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, उसको आपको लिखना होता है आपके पास कंटेंट अगर होता है. ठीक है. आज का टॉपिक जो रहेगा, जब भी आप नोट्स बनाओगे, आपको बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही नोट्स आपको बनाने, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो उसको नोट्स को कंपाइल करके एक जगह पर आपको रखना है. ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कल आपको रिवाइज करना है, आपको लिखना भी होता है. तो ये नहीं कर सकते आज आपने पढ़ा और उन नोट्स को नहीं रखोगे अपने पास, तो कल फिर क्या आप आंसर लिख सकते हो, या आप जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आप कैसे रिवाइज करोगे. तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है. मुझे अभी आइडिया आया है कि ये बात मैं आपको बोलूं. आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ इंडियन टेम्पल्स. इंडियन टेम्पल्स की इवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है. अभी हम साउथ इंडियन टेम्पल्स के ऊपर आएंगे. टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया बिगिंस अंडर पालवा रूल. दैट मीन्स जो हम एंशंट हिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ पर हम पालवा रूल हम पढ़ते हैं, पालवा डायनास्टी हम पढ़ते हैं. तो साउथ इंडियन टेम्पल्स का की शुरुआत जो हुई है, ये इन रूलर्स ने किया है. सबसे पहला पॉइंट, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, आपको कैसे स्टार्ट करना अपना इंट्रोडक्शन, या आप किस तरीके से क्वेश्चन आपका प्री में बन सकता है कि साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो स्टार्ट किसने किया. आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है, आपको बोलना वो पालवा रूलर्स के अंदर देखने को मिलता है. और यही जो टेम्पल आर्किटेक्चर जो है साउथ इंडिया में, ये कब क्लाइमैक्स में आ गया, ठीक है, अंडर चोला एम्पायर. उस टाइम चोला रूलर्स जो थे वो साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे. ठीक है. तो टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया में आपको 2 डायनास्टीज को याद रखना है. वन इज पल्लवा डायनास्टी, सेकंड इज चोला डायनास्टी. पल्लवा डायनास्टी जो है दैट इज ये इसकी जो शुरुआत, इसका जो बिगिन होता है इसके टाइम पीरियड में, और इसका जो एंड आप क्लाइमैक्स आप बोल सकते हो वो चोला रूल के टाइम पे हमें देखने को मिलता है. अगर आपको कंपैरिजन करना है विद नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स के साथ, आप ये बोल सकते हो कि नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में हम 5 स्टेज की तरफ जा रहे हैं. बट इफ़ वी टॉक अबाउट साउथ इंडियन टेम्पल्स, यहाँ पर हम 4 स्टेज में देखेंगे. पहला स्टेज में देखेंगे कि टेम्पल में क्या
क्या चीज़ देखने को मिल रही है, सेकंड स्टेज में देखें क्या कोई चीज़ ऐड किया गया है, थर्ड स्टेज में देखेंगे और क्या इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से फोर्थ स्टेज पे भी हम आएंगे, फिर सब स्टाइल्स देखेंगे। स्टेज फर्स्ट का नाम है महिंद्रा वर्मन स्टेज। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वर्मन स्टेज, तो यहाँ पर मैं लेकिन आपको पूरा बोलूँगा। महिंद्रा वर्मन स्टेज। सेकंड स्टेज का नाम है नरसिम्हा वर्मन स्टेज। स्टेज पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि जब आप आंसर भी लिखोगे या आपको डायरेक्टली क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल्स, तो आपको जब चारों की चार स्टेज आते हो आप एलिमिनेट कर सकते हो। लिखने के लिए पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, आप आंसर्स में फिलअप कर सकते हो। स्टेज थर्ड का राजा सिम्हा वर्मन स्टेज, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, महिंद्रा वर्मन स्टेज, नरसिम्हा वर्मन स्टेज, राजा सिम्हा वर्मन स्टेज, एंड फोर्थ जो है दैट इज नंदी वर्मन स्टेज। ये हो गए 4 स्टेज उसमें, ठीक है। अब पहला स्टेज में हम देखेंगे, पहले स्टेज में क्या हुआ था। पहले स्टेज में रॉक कट केव वाज क्रिएटेड। रॉक को कट किया जाता है और एक केव बनाई जाती है, तो दैट मीन्स ये रॉक है और अब मैं क्या करूँगा, इसको कट करके मैं केव को बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ पर रॉक कट केव बनाई है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या होता है, इनसाइड इमेज ऑफ डाइटी, ठीक है। जब आप अंदर केव में जाते हो यहाँ पर डाइटी होता है, आइडल आप बोल सकते हो, जिसको वर्शिप किया जाता है। उसके बाद हमें इस टेम्पल, इस स्टेज में मंडप भी बनाए जाते हैं। टेम्पल के अंदर मंडप होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको बोला है। मंडप में रहने के लिए जो जगह होती है ना, यहाँ पर इसको मंडप बोला जाता है, ठीक है। एक जगह स्पेस आप बोल सकते हो, वो भी हमें फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट स्टेज में कौन कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले रॉक कट केव्स को क्रिएट किया गया है। जब आप केव के अंदर जाते हो वहाँ पर इमेज हमें देखने को मिलती है, डाइटी की इमेज देखने को मिलती है। थर्ड आपको याद रखना है, आपको मंडप भी फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलेगा। ये 3 पॉइंट्स हो गए। लेकिन जब हम सेकंड स्टेज पे जाते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हमें देखने को मिलता है। सेकंड स्टेज पे जब हम जाते हैं हमें देखने को मिलता है, जिसको नाम दिया जाता है नरसिम्हा वर्मन स्टेज। नरसिम्हा वर्मन स्टेज में हमें मंडप ऑफ फर्स्ट स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज का मंडप था, जो मैंने यहाँ पर बात की थी, इसको रिफाइन किया जाता है बाहर से। रिफाइन का मतलब होता है, मतलब आप फॉर एग्जांपल आप पॉलिश करते हो, उसको साफ सफाई करते हो और अच्छे तरीके से, इसको रिफाइनिंग बोलते हैं। अरे बात समझ, रिफाइन करना। तो ये हो गया हमें कहाँ पर, नरसिम्हा वर्मन स्टेज में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अंदर की तरफ जाओगे तो इस टेम्पल के अंदर में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ये पॉलिश्ड है अंदर से। यहाँ पर रथ बनाए जाते हैं, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर पहले क्या था, पहले इस तरीके से था ना, पहला स्टेज कुछ इस तरीके से था, लेकिन दूसरे स्टेज में ऐसे बनाया गया, रथ्स बनाए गए। इसको मैं ऐसे इस डायग्राम से बनाऊंगा। रथ स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। 4 इंपॉर्टेंट रथ्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है। एक रथ का नाम है धर्मराज रथ, दूसरा जो है दैट्स अर्जुना रथ, और तीसरा जो है भीमा रथ, और फोर्थ जो है द्रुपदी रथ। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ये तो लिखने के लिए तो आपको आप इजीली लिख सकते हो, लेकिन आपको प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन कैसे बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रथ इज नॉट रिलेटेड टू नरसिम्हा वर्मन स्टेज। तो 4 आपको पता होंगे, आप एक को एलिमिनेट करके जो आंसर नहीं को उसको टिक करोगे। या पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रथ्स ऑफ नरसिम्हा वर्मन स्टेज, 4 रथ्स होंगे, ऑल ऑफ देम को टिक करना है, ठीक है। फिर से याद रखना, मैंने इसको ऐसे याद रखा, DABA डाबा, एक्चुअली ऐसे मैंने याद रखा था, ठीक है। या BADAB आप याद रख सकते हो, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीमा रथ और द्रुपद रथ ही आपको आएगा। ये सभी रथ्स जो हैं ये कहाँ पर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के किस जगह पर, दैट इज महाबलीपुरम में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे आपको वही चीज़ें डायरेक्टली समझ में आएगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक उठाओगे तो अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, बट एग्जाम में भी आप इतना ही मेंशन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर टाइम की किल्लत भी होती है और ये टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। स्टेज थर्ड में जाओगे, इसको राजा सिम्हा वर्मन स्टेज कहा जाता है। रियल टेम्पल क्रिएटेड, यहाँ पर अब जो एक्चुअल टेम्पल जो है, रियल स्ट्रक्चर जो है टेम्पल का साउथ इंडिया का, वो यहाँ पर थर्ड स्टेज में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ पैरामिडल टावर, विमाना,
देखो वहां पर क्या था, वहां पर था, अगर आप नॉर्थ इंडियन टेम्पल की बात करेंगे वहां पर शिखरा थे, ठीक है, शिखर्स थे वहां पर ऐसे, यहाँ पर स्ट्रेट और ऊपर से क्या होता था, कर्व होता था, ठीक है, कर्विलिनियर शिखर्स। यहाँ पर इन टावर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम विमाना के नाम से जानते हैं। तो साउथ इंडिया में विमाना हमें देखने को मिलता है। तो कंपैरिजन के बेसिस पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक एग्जांपल बताओ हमें कि जहां पर हम देख सकते हैं कि रियल टेम्पल स्ट्रक्चर या साउथ इंडियन टेम्पल, एक साउथ इंडियन टेम्पल का नाम बताओ हमें। ठीक है, आप बोलोगे कैलाशनाथ टेम्पल, जो हमें कहां पर देखने को मिलता है, कांचीपुरम में देखने को मिलता है। कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, मैंने कहाँ तक बोला था आपको कल, हाँ ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये हो गया थर्ड। फोर्थ स्टेज आप देखो, फोर्थ स्टेज जिसको नंदी वर्मन स्टेज बोला जाता है, नंदी वर्मन स्टेज के नाम से जाना जाता है। यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर हमें लेड टू द स्प्रेड ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल, यहां पर हमें द्रविड़ स्टाइल जो है वो यहां से स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने कल नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स के बारे में पढ़ा, वहां पर स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर, स्टेज फाइव। थर्ड स्टेज में आपको रियल द्रविड़ स्टाइल देखने को ये नागर स्टाइल देखने को मिल रहा है। और लेकिन यहाँ पर फोर्थ स्टेज में साउथ इंडियन टेम्पल्स में आपको क्या देखने को मिलता, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये था आपका इवोल्यूशन जो था टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। हमने 4 स्टेज में इसको देखा है। पहले महेंद्र वर्मन स्टेज, सेकंड में नरसिम्हा वर्मन स्टेज, थर्ड इज राजा सिम्हा वर्मन स्टेज एंड फोर्थ इज नंदी वर्मन स्टेज। दीज were the 4 stages of South Indian temples. कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको याद रखने हैं। द्रविड़ स्टाइल में गेटवे जो है, जो गेट बनाया जाता है टेम्पल का, उसको नाम दिया जाता है गोपुराम। इंपॉर्टेंट है, जी से गेट, जी से गोपुराम। इंफॉर्मेशन को रिटेन करने की कोशिश करनी है। नैरो पैसेज बनाए जाते हैं, छोटा सा पैसेज, जैसे कि ये टेम्पल आपने बनाया, आपने ये मंडप देखा, आप जब अंदर जाते हो एक छोटी सी पैसेज, आपको सपोज इस जगह पे जाना है, यहाँ पर आपको जाना है, लेकिन आप ये जब यहाँ से आ गए, ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी पैसेज रखी जाती है जो अंदर जाने के लिए। यहाँ पर सभी लोग नहीं जा सकते, सिर्फ प्रीस्ट जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं एक नैरो पैसेज हमें देखने को मिलती है, जिसको अंतराल के नाम से जाना जाता है। ओनली प्रीस्ट्स आर अलाउड टू पास थ्रू देम, सिर्फ प्रीस्ट ही अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वही उन टेम्पल का जो केयर वेयर करते हैं, ये सारा कुछ वो कर सकते हैं। क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान यहाँ पर भी फॉलो किया जाता है। मैंने पहले ही बोला था नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान हमें देखने को मिलता है। एक ऊपर से, आप यहाँ पर मैंने डायग्राम में बनाया था, एक ये वाला, एक पीनियल, इसको पीनियल बोला जाता है, जिसको ऑक्टागोनल कॉपुला। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये वाला जो होता है ना, ये विमाना होता है, और ऊपर इसको ऑक्टागोनल कॉपुला, और ऑक्टागोनल कॉपुला को नाम दिया जाता है, पीनियल के नाम से जाना जाता है। ऊपर जो आप विमाना टावर जो होता है ना, टावर के ऊपर से ये आपने टावर बनाया है, और ऊपर से सर्कल एक बना लिया, आप इस तरीके से आप याद रख सकते हो, जिसको आपने कॉपुला, कॉपुला नाम दिया है। एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है, बृहदेश्वरा टेम्पल, ये तंजावुर तमिलनाडु में है, याद रखना। बृहदेश्वरा टेम्पल जो है ये द्रविडियन स्टाइल में। क्वेश्चन बने विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल। आपको बोलना है बृहदेश्वरा टेम्पल, आपको बोलना है क्या नाम है इसका, हाँ, कैलाशनाथ टेम्पल जो कांचीपुरम में, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये लोकेशन भी याद रखनी है कि ये तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। अब जैसे हमने नॉर्थ इंडियन टेम्पल का आर्किटेक्चर पढ़ा था, वहां पर हमने एक तो स्टेजेस भी पढ़ा था, उसके बाद हमने सब स्टाइल्स को देखा था। यहाँ पर भी हमें सब स्टाइल्स ऑफ द्रविड़ा देखने को मिलता है। सबसे पहला सब स्टाइल जो द्रविड़ा का, वो हमारे पास है विजयनगर टेम्पल्स, और दूसरा जब हम देखेंगे विजयनगर टेम्पल्स, और दूसरा हमारे पास नायका टेम्पल्स, दोनों एज इट इज याद रखने हैं। सब स्टाइल ऑफ द्रविड़ा में सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे विजयनगर टेम्पल, इंपॉर्टेंट है। विजयनगर एम्पायर आप पढ़ते हो, विजयनगर के बारे में, कृष्णदेवा राजा के बारे में, राया के बारे में पढ़ते हो, तो वो हो गया एंशंट वाला पार्ट। लेकिन जब विजयनगर टेम्पल्स की हम बात करते हैं, वेरी हाई इनक्लोजर वॉल्स अराउंड टेम्पल। सपोज मैंने ये टेम्पल बना लिया, और टेम्पल के साइड में लंबी वॉल्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है, टेम्पल के अराउंड। इमेज ऑफ सुपर नेचुरल हॉर्सेज ऑन गेट्स, जब आप गेट को क्रॉस कर गेट पे आ जाओ, तो यहाँ पर आपको हॉर्सेज की इमेज आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कौन सा टेम्पल आर्किटेक्चर है जहाँ पर हमें, या कौन सा सब स्टाइल है जहाँ पर हमें हॉर्सेज गेट्स पे देखने को मिलते हैं? आपको बोलना है वो है विजयनगर टेम्पल्स में। अमन श्राइन
ठीक है। विच इज अदर गर्भगृह, गर्भगृह होता है एक जगह, आप बोल सकते हो एक प्लेस है, एक स्पेस आप बोल सकते हो। अमन श्राइन जो है, विच इज अदर गर्भगृह फॉर चीफ वाइफ ऑफ मेन गॉड, जो मेन गॉड होता है उसकी वाइफ होती है और वहां पर उसको रखा जाता है, इसलिए इसको अमन श्राइन के नाम से नाम दिया जाता है। तो अमन श्राइन हमें विजयनगर टेम्पल्स में देखने को मिलता है। और ये दूसरा गर्भगृह होता है जहां पर जो मेन गॉड जो है उसकी वाइफ होती है, उसको यहाँ पर देखने को मिलता है, इसलिए अमन श्राइन इसको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक मंडप होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको मंडप बनाए जाते हैं टेम्पल्स में, और यहाँ पर एक स्पेशल मंडप नाम दिया गया है, इसको कल्याण मंडप टेम्पल के प्रेमाइस में आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है, ठीक है, वीरभद्रा टेम्पल हम्पी में देखने को मिलता है, कर्नाटका में। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है हम्पी की लोकेशन आपको पूछी जाएगा, कर्नाटका वाला एरिया या साउथ इंडिया आपके माइंड में आना चाहिए। दूसरा जो है दैट इज वीरूपाक्षा टेम्पल, ये पट्टादकल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये प्री में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीरभद्रा टेम्पल हम्पी वाला भी क्वेश्चन पूछा गया और वीरूपाक्षा टेम्पल ये भी पूछा गया। अब आप बोलोगे सर एग्जाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चंस क्यों ज़्यादातर पूछे जाते हैं? क्योंकि ये टेम्पल आर्किटेक्चर है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का, जिसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इसलिए इन टेम्पल्स के ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, इनकी लोकेशन और इनके नाम के ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया। और जब आप वीरभद्रा, आप माइंड में आ जाएगा वीरभद्रा, और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ पर हो सकता है, तो इतना आइडिया लगाओ ये द्रविड़न स्टाइल के साथ है। जब द्रविड़न स्टाइल है तो ये साउथ इंडियन टेम्पल्स को ही रिफ्लेक्ट करेगा, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। फिर एक और स्टाइल है जिसको नाम दिया जाता है नायका स्टाइल ऑफ टेम्पल्स। नायका स्टाइल जो होता है, इसलिए इसको नायका स्टाइल दिया जाता है ना, क्योंकि ये नायका रूलर जो थे मदुराई के, उन्होंने उनको क्रिएट किया था इन टेम्पल्स के। कुछ फीचर्स आपको याद रखना, नंबर ऑफ गोपुरम्स। अब चेंज क्या हुआ यहाँ पर, गेटवेज को बढ़ाया गया है। गोपुरम का मतलब गेट्स, जैसे अगर यहाँ पर 2 गेट्स थे, इन्होंने गेट्स को बढ़ा दिया, 4 गेट्स बना लिए, 5 गेट्स बना लिए। मतलब शॉर्ट में आपको याद रखना है, जो गेट्स इन्होंने जो है वो बढ़ाए हैं, यहाँ पर गेट वे जो होते गोपुरम्स उनको इंक्रीज किया गया है। तो ये एक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट फीचर। हाई विमानास ऑन गोपुरम्स, गेट्स के ऊपर इन्होंने क्या बड़े बड़े विमानास बनाए हैं। ठीक है, बड़े बड़े विमान जो टावर्स इन्होंने बनाए। हाई कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स जहाँ से चलने का रास्ता उसको, और कॉरिडोर्स को नाम दिया गया परखम, परखम का नाम दिया गया है। अमन श्राइन कॉन्सेप्ट कंटिन्यू, जो अमन श्राइन हमें विजयनगर टेम्पल्स में हमें देखने को मिलता है, वो अमन श्राइन यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर, नायका टेम्पल, इसको कंटिन्यू किया गया। इंट्रोड्यूस हो गया विजयनगर टेम्पल्स के अंदर, लेकिन इसको फिर कंटिन्यू किया गया नायका स्टाइल में भी हमें ये देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नायका टेम्पल्स के मीनाक्षी टेम्पल मदुराई में हमें देखने को मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, एक और सब स्टाइल आप बोल सकते हो। यहाँ पहले अपने नागरा पड़ा, फिर द्रविड़िया, और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, दैट इज जिसको आप विसारा टेम्पल्स या विस्तर टेम्पल्स के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, विसरा टेम्पल्स के नाम से भी जानते हो। यहाँ पर ये मिक्सचर हमें देखने को, हाइब्रिड है दोनों का, नागरा और द्रविड़िया का हाइब्रिड है। कुछ फीचर्स नागरा के, कुछ फीचर्स द्रविड़िया के, और हमने बनाया विसरा टेम्पल्स हमने बनाए। ये इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, लॉन्ग पाथ इसका मतलब है। इसके फीचर्स है मिक्सड और हाइब्रिड ऑफ नागर एंड द्रविड़ स्टाइल। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, अब हमने ऐसा क्या फीचर लिया है नॉर्थ इंडियन टेम्पल से, और ऐसा क्या फीचर लिया है हमने साउथ इंडियन टेम्पल से, तो हमने इस टेम्पल को बनाया, दैट इज विसरा टेम्पल। वो है एम्बुलेटरी पैसेज वे या एम्बुलेटरी पाथवे, ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल से हमने लिया है। जो आप सर्कल में घूम रहे थे ना टेम्पल के आसपास, ये फीचर हमने नॉर्थ इंडिया से लिया है। फिर द्रविड़ से क्या हमने, हाँ, नागरा और द्रविड़ से क्या लिया हमने, साउथ इंडियन टेम्पल से हमने क्या लिया, विमाना हमने लिया। यहाँ पर जो टावर था ये हमने कहाँ से लिया है, ये साउथ इंडिया से लिया हुआ है। और जब टेम्पल को देखते हो आप, इसका रियर एंड जो होता है, ये वाला एंड जो होता है टेम्पल का, यहाँ पर सेमी सर्कुलर पाथ आपको देखने को मिलता है। आप देखो मैंने डायग्राम से हिंट दिया है आपको कि ये अगर ऐसे है, जो बिहाइंड इसके बैक साइड में आप रियर एंड अगर देखोगे, यहाँ पर सेमी सर्कुलर पाथ देखने को मिलता है। एक एग्जांपल कौन सा है विसरा टेम्पल का, दुर्गा टेम्पल आई होल कर्नाटका में। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है आई होल कहाँ पर है, कर्नाटका में। ठीक है, ये आपको याद यहाँ पर रखना है। तो मैंने आपको टेम्पल आर्किटेक्चर में नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स, साउथ इंडियन टेम्पल्स और विसरा टेम्पल्स के नाम बताए हैं। मैंने इसमें आपका इवोल्यूशन भी बताया है, मैंने आपको इसमें सब स्टाइल्स भी बताए, मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए। आपका कंप्लीट एक टॉपिक होता है।
अगर आप किसी मेन रेफरेंस से पढ़ना चाहते हो, जो आपको मर्जी है आप पढ़ सकते हो, तो आपको यही इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में घूमती रहेगी कि ये सारी चीज़ें मैंने समझाई। अब आप इस टॉपिक को अगर पढ़ोगे तो 15 मिनट में वो सारा फिनिश हो जाएगा, टेम्पल आर्किटेक्चर आपका। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था टेम्पल आर्किटेक्चर का पोर्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखेंगे कुछ टेम्पल, सन टेम्पल्स हम देखेंगे इंडिया के। और पहले तो मैं यहाँ पर ये ख़त्म करूँगा क्योंकि इसके साथ इतना ही है, फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो आपको याद रखना है सन टेम्पल्स में, अगर क्वेश्चन आपको पूछेगा नेम सम इंपॉर्टेंट सन टेम्पल्स ऑफ इंडिया, एग्जांपल्स के तौर पे लिख सकते हो। और डायरेक्टली एमसीक्यू में तो पूछा ही जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सन टेम्पल और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सन टेम्पल। तो नाम सन टेम्पल्स का ये है, किस जगह पर है, ये यहाँ पर है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर है वो यहाँ पर आप याद रख सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो है मारतंड सन टेम्पल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग में आप बोलोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा। मोदेरा सन टेम्पल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, वो कहाँ पर है? गुजरात में। कोणार्क मैंने ऑलरेडी बोला था कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर गया बिहार में भी एक टेम्पल है जिसका नाम है दक्षिण अराका टेम्पल। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन अगर आप याद रखोगे एग्जाम के लिए तो सफिशिएंट है। ठीक है, सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर सूर्या पहाड़ टेम्पल, तो सूर्य सन ही होता है, तो ये आप इजीली कर सकते हो। बट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं सूर्य पहाड़ इज ए सन टेम्पल, इसके लोकेशन कहाँ पर आपको बोलना है? आसाम में। सूर्या नार अगर पूछा जाएगा तमिलनाडु में, तो ये लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे सूर्याना रायन स्वामी टेम्पल। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। और ये अरासेवली, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सन टेम्पल, वहां पर ऑप्शन में था अरासेवली। और अरासेवली आप देखोगे अरासेवली इज ए सन टेम्पल, बाकी ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट होते थे और वहां पर अरासेवली ही बचता था। आ रही बात समझ? तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये लिखा है, लास्ट पे हाईलाइट भी किया है। मतलब ये है कि अरासेवली अगर पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश में, आपको बोलना है यस वहां पर सन टेम्पल है, तो अरासेवली इज ए सन टेम्पल। और इसका नाम क्या आपको बोलना है? लोकेशन आंध्र प्रदेश में, और नाम क्या है? सूर्याना। ठीक है, सूर्याना, तो सूर्य से निकला ये। ठीक है, क्लियर, समझ आया? और कोणार्क सन टेम्पल में अगर देखोगे, ठीक है, नरसिम्हा देवा फर्स्ट ने इसको बनाया। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो यहाँ पर। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, ये मैंने इस पीडीएफ में सारा बताया आपको। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो कश्मीर में है, सबसे पहले करकोटा डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी आप याद रखोगे टेम्पल आर्किटेक्चर में जम्मू एंड कश्मीर के परस्पेक्टिव से। ठीक है, दूसरा आप क्या याद रखोगे यहाँ पर? ठीक है, एक टेम्पल आप याद रखोगे जम्मू कश्मीर में, एक है पांड्राथन टेम्पल। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? पांड्राथन टेम्पल इज लोकेटेड इन, आपको बोलना है श्रीनगर में। अवंतीपोर टेम्पल, क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पर है, आपको बोला अवंतीपोरा में। लेकिन क्वेश्चन क्या बन सकता है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन सकता है, पांड्राथन टेम्पल इज लोकेटेड इन श्रीनगर। ये कौन सा टेम्पल है? ये विष्णु टेम्पल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने जो आइडिया आपको दिया हुआ है। क्लियर हो गया? टेम्पल आर्किटेक्चर खत्म हो गया, ये आपको समझ है। तो आपका मेन पोर्शन जो है, जो आपका एंशिएंट इंडिया में जो आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखने को मिला, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारे पास मिडिवल आर्ट में हमें आना पड़ेगा, जहां पर हम किसकी बात करेंगे? क्या नाम है इनका? हाँ, मिडिवल पीरियड में आ जाएंगे, वहां पर हम सारी चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हो, हाँ, मिडिवल एज में हमें कल आना है और यहाँ से हम शुरू करेंगे मिडिवल आर्ट के बारे में। फीचर्स देखेंगे, फिर डायनास्टीज के हिसाब से देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, शालीमार बाग, वालीमार बाग, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तुगलक डायनास्टी, लोधी डायनास्टी, ठीक है। फिर हम मुगल्स में आ जाएंगे, बंगाल आर्ट, जौनपुर आर्ट हमें देखने को मिलता है। अकबर के टाइम पे मालवा आर्ट पे क्वेश्चन बनता है। नूरजहाँ के टाइम पे बीजापुर आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलेगा, शाहजहां का टाइम। और फिर हम मॉडर्न पे आ जाएंगे, मॉडर्न इंडिया में। और मॉडर्न इंडिया में हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखना पड़ेगा। और ये आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला पार्ट। फिर पेंटिंग्स में जाएंगे, फिर डांसेस में जाएंगे, फिर म्यूजिक में जाएंगे। ये आपका एक अच्छे लेवल का कवर हो जाएगा और सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अब आपको जो ये कंप्लीट हो गया आज, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अब देखने को मिलेगी, एक ही जगह पर सारा ये देखने को मिले। एंशिएंट वाला पोर्शन, एंशिएंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला यूनिट अभी चल रहा है। अब आप मिडिवल करेंगे, फिर मॉडर्न करेंगे, और फिर हम
पेंटिंग्स जाएंगे, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का, क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर टॉपिक अलग है, आर्ट एंड कल्चर पूरा सब्जेक्ट है, तो फिर पेंटिंग्स में आ जाएगी। आ रही बात समझ? तो पेंटिंग्स हमें इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। सेशन अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ये सीरीज़ आपको आने वाले एग्जाम्स में जो भी है, आपको उन सभी एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जब बहुत नज़दीक एग्ज़ाम होता है और कंटेंट चाहे आपको अच्छा क्वालिटी वाला, यहाँ से आप इसको देख सकते हो, 2-2 3-3 बार देखो, सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन माइंड में रहेगी और क्वेश्चंस आपको यहाँ से ही बनेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठा लो, सिविल सर्विस का उठा लो, आपके सारे क्वेश्चंस, आप जेके एसएसबी क्वेश्चंस आप उठा रहे हो तो आप इजीली वो कर सकते हो। इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, लाएगा कहाँ से? तो यही तो है आपके सिलेबस में, तो इसलिए इसको ध्यान से करोगे सीरियस तरीके से तो आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।